एक और हमारे साथी थे, अल्लाह तबारक व तआला उन पर अपना करम फरमाए, दुनिया से चले गए हैं वो। तो उनके 5 बेटे थे उनके, और घर उन्होंने एक ही घर में रहते थे, कोई 6-7 कनाल का घर था उनका, अलग अलग उन्होंने मतलब कमरे रखे हुए थे, 2 पोर्शन थे, मतलब ऊपर नीचे था, लेकिन रहते सारे उसी घर में थे। तो वो मुझे अक्सर आके कहा करते थे, यार सूफी साहब बुजुर्ग थे, तो मुझे अक्सर आके कहा करते थे, यार सूफी साहब मैं घर में जाता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अल्लाह। तो मैं कहता था यार माशाल्लाह तुम्हारे बेटे हैं। कह रहे यार 3 बेटे तो बाहर चले गए हैं, अलग हो गए हैं मेरे से, लेकिन 4 बेटे मेरे साथ हैं, चारों बेटे मेरे साथ रहते हैं, और 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखता। अल्लाह। एक घर में रह के, एक घर में रह, कह रहे जब मैंने अपने बच्चे को मिलना होता है तो मैं सुबह उठ के अपने कमरे से निकल के और बाहर गेट के पास बैठ जाता था या वहां घूमता फिरता था ताकि अपने बच्चे से मुलाकात हो जाए। उसमें भी क्या होता था, बेटा क्या करता था, कह रहे जब मैंने बाहर खड़ा होना तो उसकी बीवी भी बाहर खड़ी होती थी आके, तो जाती मर्तबा वो अपनी बीवी को सलाम करके जाता था, और मैं इंतजार में होता था कि मेरे से हाथ तो मिला ले मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरे से हाथ तो मिलाए। ए नौजवानों सोचो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला, देख तो सही तेरे बाप ने तुझे कैसे पाला, कितना प्यार करता था तेरा बाप तेरे साथ, कितना लगाव रखता था तेरे साथ, तुझे अपने कंधों पर बिठाता था, तुझे अपनी गोद में उठाता था। तुझे शायद याद भी नहीं होगा कि कितनी मर्तबा तूने उसके ऊपर पेशाब कर दिया होगा और तेरा बाप तुझे फिर भी उठाए घूमता फिरता रहता था। सोचो जरा, वालिदैन ये बातें किसको सुनाए, ये बातें तो अपने भाइयों को भी नहीं सुना सकता ना बाप, ये बातें किसी को सुनाने वाली नहीं है, किसको सुनाई जाए ये बातें, कौन सुनेगा ये बातें। कुरान तो ऐलान कर रहा है वबिल वालिदैनि एहसाना, कुरान तो ऐलान कर रहा है ना इस पर, कुरान ने तो खोल के बयान कर दिया इस बात को। और देख तेरे माँ बाप कितना तेरे से प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं तेरे से। तो वो जो बुजुर्ग थे तो मैंने उनसे एक बात की, मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं ना तो आपके बेटे को समझा देता हूँ। उसका बेटा मेरे पास आता था, मैंने कहा उसका नाम लेके मैंने कहा मैं उनको समझा देता हूँ दोनों भाइयों को। तो उन्होंने कहा नहीं 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 उनसे बात नहीं करनी। तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या यार क्या फ़र्क पड़ेगा बात करने से, कहने नहीं 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 उनसे आपने बात नहीं करनी सूफी साहब। मैं क्या क्यों, कहने यार उनसे बात करोगे ना तो उनको ये ना पता चल जाए कि मेरे बाप ने इनसे बात की है और मेरे बेटों की इज्जत ना खराब हो जाए कहीं, है वो ये ना महसूस करे कि हमारी इज्जत खराब कर दी है मेरे बाप ने। देख तेरे माँ बाप तेरी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं। कहते थे यार मेरे बच्चों की इज्जत ना खराब हो जाए। कई दिन तक तो बताते ही नहीं थे, तो मैंने उनसे कहा जो नाम लेके, मैं कहा यार आप ना कोई टेंशन लेते हो, किसी की टेंशन है, माली मामला तो ठीक है लेकिन क्या टेंशन हो। कहते थे यार कोई मुसलसल बजिद थे, कोई टेंशन नहीं। तो बार बार मेरे इसरार करने पर फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ये टेंशन है कि मेरे बेटे मेरे से हाथ नहीं मिलाते, 3-3 4-4 हफ्ते गुजर जाते हैं, मेरी औलाद मेरे से हाथ नहीं मिलाती। मतलब नफरत नहीं करते, मतलब मसरूफ इतने हैं, अपनी जिंदगी में मसरूफ इतने हो गए कि अपने माँ बाप को भूल गए। इसका नुकसान फिर क्या हुआ, फिर तेरी दौड़ ऐसी लग गई कि तेरे पैसे से बरकत खत्म हो गई, फिर तेरी दौड़ ऐसी लग गई कि फिर तू अपने कारोबार में अपने रिस्क के कमाने के चक्कर में 2 घंटे के बदले 6-6 घंटे भी बैठता है तो फिर भी तेरे पैसे में बरकत नहीं होती। इसका नुकसान यह हुआ कि तेरा हर काम उलझ जाता है, इसका नुकसान यह हुआ कि तेरे हर काम में रुकावट बन जाती है, इसका नुकसान यह हुआ कि मुआशरे में तेरी इज्जत कम होना शुरू हो गई, इसका नुकसान यह हुआ फिर कि लोगों ने तुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उससे बड़ा नुकसान तेरा यह हुआ कि तेरी जबान से तासीर खत्म हो गई, तू लोगों को समझाना भी चाहता है किसी को समझ में नहीं आती। तो फिर याद रखो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जैसा सलूक अपने माँ बाप से कर रहे हो अपने बच्चों से वैसी उम्मीद ही रखना, कोई बहुत अच्छी उम्मीद है ना फिर रखना।